हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे परीक्षार्थी जो बीए बीएससी में थे और 22-23 में उन्होंने परीक्षा दी थी और किसी कारणवश उनके रिज़ल्ट जो है यूएफएम मास कॉपी की वजह से फंस गए थे। अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं क्लियर हुआ है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है और ये एक उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि वो अपने रिज़ल्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी द्वारा ये एक लेटर भेजा गया है और इस लेटर को सभी लोग ध्यान से देखें और इसको पढ़ें। इस हिसाब से आप जो इसमें डेट दी गई है, उस डेट के हिसाब से आप अपने फॉर्म को फिल करें ताकि आपका जो यूएफएम मास कॉपी में रिज़ल्ट फँसा हुआ है, वो क्लियर हो सके। तो ये जो लेटर है, मैं इसे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय व तृतीय वर्ष के प्रवेशित छात्र-छात्राओं की बैक पेपर भूतपूर्व मुख्य परीक्षाएं फरवरी माह में प्रस्तावित हैं। अर्थात जो आपकी जो परीक्षाएं होनी है वो फरवरी माह में होनी है, जिनका यूएफएम मास कॉपी की वजह से रिजल्ट फंसा हुआ था। और दिया है, उक्त परीक्षा हेतु बैक पेपर केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के लिए है जो संबंधित पाठ्यक्रम के किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण है अथवा जो सत्र 22-23 की वार्षिक परीक्षा में मास कॉपी या यूएफएम में पकड़े गए थे। मास कॉपी यूएफएम में आरोपित परीक्षार्थियों का केवल संबंधित प्रश्न पत्र में ही बैक पेपर भरा जाएगा। उपरोक्त अर्ह छात्राओं का परीक्षा फॉर्म पूरित किए जाने हेतु लॉगिन दिनांक 11/1/2024 से 25/1/2024 तक खोली जा रही है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत है। अर्थात ये जो यूएफएम मास कॉपी में जो बच्चे फंस गए थे, जिनका रिजल्ट रुक गया था, उनका जो बैक फॉर्म भरने की डेट है वो 11 तारीख से शुरू होकर के 25 जनवरी 2024 तक ओपन रहेगी। तो इस बीच में आपको अपना बैक पेपर का फॉर्म फिल कराना है, जिससे कि आप फरवरी माह में एग्ज़ाम दे सकें। तो इसमें जो डेट दी गई है, स्नातक में बीए बीएससी और बीकॉम द्वितीय व तृतीय वर्ष बैक भूतपूर्व या मुख्य परीक्षा में जिनका भी बैक लगा था वो 11 जनवरी से 25 जनवरी के बीच अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और परीक्षा की जो शुल्क जमा करनी है वो 11 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य अपने फॉर्म परीक्षा को शुल्क को भी इसमें जमा कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस डेट को ध्यान दें और इस डेट के बीच में ही आपको अपने बैक पेपर का जो फॉर्म है उसे फिल करना है और उसमें जो शुल्क लगेगी उस शुल्क को इस डेट के बीच में ही जमा करना है। अगर आप इस मौके को छोड़ देंगे तो फिर आपका रिज़ल्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। तो आप यदि रिज़ल्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें और फॉर्म फिल होने के बाद शुल्क को ज़रूर जमा करें। धन्यवाद।